ऐ मेरे बेटे, मैंने लोहा और पत्थर सब उठाए, लेकिन कर्ज से ज्यादा बोझल चीज कोई नहीं उठाई। इसलिए अपनी जिंदगी में जितना हो सके कर्ज से बचना। ऐ मेरे बेटे, जो कहता है कि बुराई को बुराई से खत्म किया जा सकता है, वो झूठ बोलता है। अगर वो अपने कौल में सच्चा है तो दो मुकामात पर आग जलाकर देखे कि एक जगह की आग दूसरी जगह की आग को बुझाने में किस कदर मदद करती है। हकीकत तो ये है कि जिस तरह पानी ही आग को बुझा सकता है, बिल्कुल उसी तरह खैर और भलाई ही बुराई को खत्म कर सकती है। ऐ मेरे बेटे, अगर किसी को दोस्त बनाना चाहते हो तो दोस्त बनाने से कबल उसे गुस्सा दिलाओ। अगर वो गुस्से में एतदाल का रवैया इख्तियार करे तो फिर ही उसे दोस्त बनाना, वरना वो शख्स दोस्ती के काबिल नहीं है। ऐ मेरे बेटे, ना फहम औरतों पर कभी भरोसा ना करना, क्योंकि वो तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं देंगी। ऐ मेरे बेटे, कभी किसी से हसद ना करना, और हसद करने वाले से हमेशा बचने की कोशिश करना। मैं तुम्हें हासिद की 3 अलामतें बताता हूं। पीठ पीछे लोगों की गीबत करना, लोगों के सामने उनकी चापलूसी करना, दूसरों की मुसीबत पर खुश होना। ऐ मेरे बेटे, जाहिल लोगों से दूरी इख्तियार करो, उनकी मोहब्बत से परहेज करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी अपने जैसा बना ले। किसी को लोगों के सामने कभी भी शर्मिंदा ना करो। अगर किसी की इस्लाह करना मकसूद हो तो अकेले में करो। मैंने जिंदगी में बोलने पर कई बार अफसोस किया है, लेकिन खामोश रहने पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने अकल बेवकूफों से सीखी है। जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे, मैं उनसे परहेज करता था। ऐ मेरे बेटे, खुदा की जमीन पर अकड़ कर ना चलो, क्योंकि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। रफ्तार में हमेशा मियाना रवि इख्तियार करो। गुफ्तगू के दौरान आवाज हमेशा नरम रखो, क्योंकि चीखना चलाना इंसानों का काम नहीं है। अगर करख्त और ऊंची आवाज पसंदीदा चीज होती तो गधे की आवाज सबसे अच्छी समझी जाती, क्योंकि बदतरीन आवाजों में शुमार होती है। ऐ मेरे बेटे, अहमक शख्स के लिए नसीहत का सुनना उतना ही मुश्किल है जितना एक बूढ़े शख्स के लिए पहाड़ की चोटी पर चढ़ना। इसलिए कभी किसी बेवकूफ आदमी को नसीहत न करना, क्योंकि बेवकूफ आदमी उल्टा तुम्हें ही बुरा भला कहेगा। जबकि अगर तुम एक अक्लमंद आदमी की इस्लाह करोगे तो वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। ऐ मेरे बेटे, 2 चीजें याद रखना और 2 चीजों को भूल जाना। अल्लाह को याद रखना और अपनी मौत को याद रखना। और जो तुमने कभी किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, उसको भूल जाना। और जो किसी ने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है, उसे भी भूल जाना। मैंने जिंदगी में 300 साल मुख्तलिफ दवाओं से लोगों का इलाज किया, लेकिन इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि बेहतरीन दवा मोहब्बत और इज्जत है। किसी ने पूछा कि अगर ये असर ना करे तो हकीम लुकमान ने कहा, दवा की मकदार बढ़ा दो। हमेशा कम खाओ, भूख रख कर खाओ, क्योंकि जब मैदा खुराक से भर जाए तो दिमाग सो जाता है। एक दफा हकीम लुकमान को उनके आका ने कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके 2 सबसे बेहतरीन हिस्से लाओ। आपने बकरी ज़िबा की और उसकी जुबान और दिल निकाल कर ले गए। एक दूसरे मौका पर आका ने उनसे कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके 2 बदतरीन हिस्से लेकर आओ। आपने बकरी ज़िबा की और उसकी जुबान और दिल निकाल कर ले गए। पूछने पर उन्होंने बताया कि अगर जुबान और दिल सही हो तो सबसे बेहतरीन है, और अगर ये बिगड़ जाए तो इनसे बदतर कोई चीज नहीं।